जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप का प्रांतीय अधिवेशन एवं पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम शिवपुरी शहर के नक्षत्र गार्डन में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश से आए सभी पत्रकारों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह तथा सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश के वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश, कार्यक्रम के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कथाकार रमेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर रवीन आनंद जोशी, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना, चैनल हेड साधना न्यूज, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद भार्गव, प्रख्यात पत्रकार संजय बेचैन, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र शर्मा फुल्ले, कोलारस के विधायक महेंद्र यादव, जंप महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रईसा मलिक, वरिष्ठ समाजसेवी यशपाल सिंह रावत, आईएमसी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ कलमकार ललित मुद्रन, कार्यक्रम के संयोजक एवं जंप के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत आदि मंच की आसंदी पर विराजमान हुए। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती, विश्व के प्रथम पत्रकार देवर्षि नारद जी और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ओजस्वी वाणी से मंच तथा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाला संचालन आशुतोष शर्मा एवं आभार प्रकट कार्यक्रम के संयोजक एवं जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने किया। मुख्य अतिथि की आसंदी से केजी सुरेश ने कहा कि पत्रकारिता में पक्ष नहीं, लोक कल्याण का भाव होना चाहिए तथा पत्रकारिता को सकारात्मक दृष्टिकोण से करें और जनहित की पत्रकारिता करें। समाज को प्रेरित करने का कार्य भी हम पत्रकारों को करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्र को समर्पित पत्रकारिता हमें करना चाहिए और समय समय पर हमें राष्ट्र हित में आर्टिकल लिखना। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नवीन आनंद जोशी अपने संबोधन में कहा कि जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप एक संगठन नहीं, यह हम सभी पत्रकारों का परिवार है तथा सभी पत्रकारों की आवाज को बुलंद कर सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का कार्य करता है। शिवपुरी वरिष्ठ पत्रकार संजय बेचैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें लोक कल्याण के लिए पत्रकारिता करना चाहिए, न कि नेताओं अधिकारियों की चाटुकारिता। पत्रकार वीरेंद्र शर्मा भुल्ले ने मंच से पत्रकारिता के विषय के साथ साथ गौ संवर्धन की बात कही और कहा, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने की गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया है। माँ हमको जन्म देती है और गौ माता पोषित करने का कार्य करती है, इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा मिलना चाहिए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना ने संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जब पत्रकार संगठित होंगे तभी समाज को दर्पण दिखाया जा सकता है। डॉक्टर सक्सेना ने आगे बताया कि पत्रकारों के हितों पर बात करने वाले बहुत हैं, परंतु उनकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए इस पर कार्य करने वाले नहीं हैं। हमें अपनी एकता से हमारे अधिकारों को प्राप्त करना होगा। उनको ठीक ढंग से आमंत्रण देंगे डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। कलम की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन। सम्माननीय मंच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, इस भारतवर्ष के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा जी भाई साहब, मेरे और इस जंप के आग्रह पर दिल्ली से शीघ्र चलकर आने वाले माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बड़े भाई साहब आदरणीय केजी सुरेश साहब, साथ में मुझे आपके बीच में इस संगठन की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए खड़ा करने वाले आदरणीय डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब, यहाँ विराजित हमारे संजय बेचैन साहब बड़े भाई हैं, प्रमोद भार्गव जी, सभी को पूरे सम्मान्य मंच को नमन करने के बाद, चूंकि संचालक महोदय ने समय सीमा में बांधा है, लेकिन जो आदेश हुआ था आदरणीय प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी का कि संगठन पे बोलना है बेटा। साथियों, संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि आज आप सब इस संगठित होकर यहाँ खड़े थे और इसी का वो आपके आग्रह का कारण है कि हमारे बीच में आदरणीय रमेश शर्मा जी समय नहीं होते हुए, स्वास्थ्य की खराबी उसका सब देखते हुए वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय केजी सुरेश साहब को बहुत सारे काम थे, लेकिन इसके बाद भी जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के आह्वान पर, आप सबके आह्वान पर आपके शिव की नगरी पावनधारा शिवपुरी में उपस्थित हुए हैं। आप सभी विद्ध जन यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कार्यक्रम में जो हमारे पद्मश्री डॉक्टर विजय दत्त श्रीधर जी उपस्थित होने वाले थे, सबके मन में प्रश्न था, मुझे पूछ रहे थे अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने
अपनी एफबी वॉल पे हमारे आमंत्रण के ऊपर लिखा है, डॉक्टर जोशी साहब के ऊपर लिखा है कि पत्नी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आने से आपके बीच में नहीं आ पाऊंगा। आपको अभूतपूर्व कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा उन्होंने लिखा है। दूसरे हमारे जो राज्यसभा टीवी के निदेशक थे राजेश बादल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी, उनकी चूंकि माताजी की उम्र बहुत ज्यादा है और वो सीढ़ियों से गिर गई हैं, तो उन्होंने भी बड़ा खुला आप सबको धन्यवाद देते हुए लिखा है कि माताजी का स्वास्थ्य, चूंकि वो आज के श्रवण कुमार हैं, हम यही माने, तो उन्होंने आने में असमर्थता जताई, लेकिन आप सबके आभारी हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर। साथियों, इस आपके ग्वालियर चंबल संभाग के जो आईजी हैं, पुलिस महानिरीक्षक हैं अरविंद सक्सेना जी का, उनका सवेरे 2 बार फोन आया, डॉक्टर जोशी जी यहाँ ग्वालियर में अतिक्रमण मुहिम चल रही है, उसके कारण मैं कार्यक्रम में तो नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने यथेष्ट हमारी मदद की है उसके लिए उनका भी आप सबकी ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन की आवश्यकता, और केवल संगठन की आवश्यकता हमको इसीलिए पड़ती है आज, और कल रात को चूंकि मैं आ गया था, आप सभी भाइयों से चर्चा हुई, तो जिन साथियों के बहुत सारे काम यहाँ बताने का समय नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बताए हैं, चाहे वो अधिमान्यता से संबंधित हो, चाहे बैनर को लेके हो, जो अभी जिनके पास चैनल नहीं है, वो निश्चित रूप से इस जंप की यूनियन के माध्यम से आए भोपाल और अपने अपने बैनरों को यहाँ पर सुसज्जित करें। आपके जितने भी काम हैं, डॉक्टर जोशी और मैं उनका सेवक अरुण सक्सेना निश्चित रूप से उस काम को कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करने की कोशिश करूंगा। कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे मेरे भाई, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, अनुराग जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की हुई है। एक बात माननीय सामान्य मंच और यहाँ बोलना चाहूंगा, इस कार्यक्रम में चूंकि सुंदर भवन या इमारत के कंगूरे देखकर उसकी तारीफ तो हर कोई करता है, परंतु वस्तुतः उस भवन और इमारत की जो नींव है उसमें दबे हुए पत्थरों को याद कोई नहीं करता। आज यहाँ इस सभागार में मेरे कुछ ऐसे साथी जो बाल्यकाल से मुझे आगे देखने के लिए प्रयासरत थे, सभी ब्यूरोक्रेट्स हैं। आज ऑफिस का दिन है, लेकिन सब अपना अपना काम छोड़कर और सुदूर अंचलों से, मैं कहता हूँ 600-700 किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं। मैं ताउम्र मित्रों आपका ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, पूरी समय की मर्यादा